हां तर मी काय म्हणत होते, दोनों बच्चियां बड़ी हो रही है और होशियार भी है. दोनों को किसी अच्छी स्कूल में डालो. जैसे कि हाँ वो सेंट थॉमस. आजकल मैं बहुत अच्छा सुन रही हूँ उस स्कूल के बारे में. किससे? नंदिनी से ना? हाँ मैंने कहा तो मुझे पता था इतना वाहियात और गवार आइडिया तुम्हारा ही हो सकता है. गवार किसको कहा? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं. तुमने तो डॉक्टरेट किया है. माना 10वीं तक पढ़ी हूँ, पर पास तो हुई ना. तुम्हारे जैसे चौथी फेल नहीं हूँ. यही तो गलतफहमी है. पास होने से सब कुछ नहीं आ जाता है. क्या? हाँ फिर एक बार मुझे 4 घंटे लगे आपकी बेटी को समझाने में कि सोनू निगम के भाई का नाम टेलीफोन निगम नहीं है. मानने को तैयार नहीं. तुम चुप रहो. कभी मतलब कुछ. देखो देखो, तुम दोनों अब झगड़ा मत शुरू करना बस. और ये सब जानने के लिए सेंट थॉमस जाने की कोई जरूरत नहीं है. कम से कम एजुकेशन के मामले में तो कंजूसी मत करो. कंजूसी नहीं, समझदारी है. जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज़ अच्छी हो. और वैसे भी जिसे सच में पढ़ना होता है वो किसी भी स्कूल में पढ़ के बड़ा आदमी बन सकता है. क्या बाबा, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है. गुड मॉर्निंग पापा. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पापा, आप कल रात घर आए थे? हाँ बेटा. क्यों? अनु कुछ भी मत पूछ. क्यों? पापा बहुत कम बार रात को घर आते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा. ज़्यादा सवाल मत पूछो. स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है. क्या पापा, आप भूल गए? क्या? आज छुट्टी है. स्कूल ने डिक्लेयर किया तुमने? हमारी बेटियां भी बहाने बनाने में माहिर हैं. संडे तो कल है, तो आज काहे की छुट्टी? आज गांधी जयंती है. तो जाओ पढ़ाई करो. नहीं पापा, मैं खेलने जा रही हूँ. आजकल के बच्चे भी ना. आज नहाना नहीं है मन नहीं है. तो काम कौन करेगा? पता नहीं. मेरा स्टैमिना तो कल ही खत्म हो गया. मेरा मतलब है कि कल आते आते मेरी बाइक बंद हो गई थी ना, तो धक्का मारते हुए लाना पड़ा. थक गया. अंजू, मैं लिस्ट दूंगी. बाजार से सामान लेके आना है. ठीक है, शाम को जाऊँ चलेगा प्लीज. ठीक है, पर भूलना मत. इस महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? हम सब सत्संग के लिए पणजी गए थे. कब लौटे? अगले दिन रविवार को कितने बजे? शाम को. सत्संग कहाँ था? पणजी में. पणजी में कहाँ? पट्टू पट्टू कॉलोनी में. अच्छा, पट्टू कॉलोनी में सत्संग था. पट्टू कॉलोनी में आश्रम है वहाँ पे. विजय, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस सच में आएगी क्या? 100%. कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर. पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं. पुलिस के पास सैम के बारे में कोई सुराग नहीं है, ना ही कोई सबूत. हाँ, लेकिन वो सबूत तैयार करने की कोशिश जरूर करेंगे. इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे. कभी प्यार से, कभी डरा धमका कर. शायद मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने पीटे भी. लेकिन अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे. इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना बयान हरगिज़ मत बदलना. जैसे तैसे डटे रहना. तुम दोनों इतना कर पाओगे? पापा, और पर मम्मी को बहुत मारेंगे. तुम उसके बारे में मत सोचो. तुम जब बदमाशी करती हो तो मेरा हाथ भी उड़ जाता है ना, बस इतना ही. डरो मत. रात बहुत हो गई, जा सो जाओ. गुड नाइट. गुड नाइट. विजय, हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये प्रूव कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा. बिल्कुल देखा हो. तो फिर? नंदिनी, हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते. या तो हम हार मान लें या फिर डट कर मुकाबला करें. मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया है, इसलिए हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता. हम मुकाबला करेंगे. अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी.
बात की गारंटी देता हूं, कुछ भी हो जाए तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं